सर स्टूडेंट्स तो वाली। ठीक है, ओके। तो हम सॉलिड वर्क स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू ओपन द न्यू फाइल, यहाँ पे जाना है अपने। यू हैव टू ओपन द न्यू फाइल, देन ओपन द पार्ट। ठीक है, पार्ट ओपन करो, देन सेव योर पार्ट नेम फर्स्टली। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट नेम जो है वो सेव कर लेते हैं। सेव का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो सेव करो, पार्ट का नेम दे दो डाउन। ठीक है, डाउन पार्ट। ठीक है, ऑफ ईयर प्लम्बर ब्लॉक या कुछ भी। ठीक है, सो दिस इज योर ड्राइंग, ये आपकी ड्राइंग है। ठीक है, तो हमने ये वाली ड्राइंग बनानी है, तो वी हैव टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू। ठीक है, जो नीचे वाली ड्राइंग है, दिस ड्राइंग, यू हैव टू ड्रॉ दिस ड्राइंग। So let's draw this drawing. So firstly you have to select the front view from the solid work. Go to front view, then select the normal tool. Now you can draw your figure. So go to sketch, then draw the center line. If you want to draw the center line, then you can draw the center line, or you can proceed further. So let's see how to start. We can start from the center point ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, तो हम सेंटर पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। सो सेंटर पॉइंट के लिए वी हैव टू ड्रॉ द सेंटर लाइन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन। सो आई कैन यूज द कंस्ट्रक्शन लाइन, सेंटर लाइन। ठीक है, ड्रॉ दिस लाइन, देन ठीक है, तो हमने दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना ली और मैंने इसे इन्फिनाइट कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली सी दिस इज योर एंड सेंटर लाइन। ठीक है, तो ये आपकी सेंटर लाइन है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ योर लाइन। ठीक है, फ्रॉम द वर्टिकल एंड, हॉरिजॉन्टल एंड। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड से हमने ड्रॉ करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड से ले लो या राइट हैंड से ले लो, कोई एक आप पिक कर सकते हो। सो आई कैन पिक द लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, तो लेफ्ट साइड व्यू का हमने देखना है टोटल एंड जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ईयर 208। ठीक है, तो 208 का अगर मैं हाफ कर दूंगा, सो यू कैन ड्रॉ द दिस लाइन। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आई पिक द point from here, then select the point, then you can directly draw the figure. Okay, then उसके बाद उसने क्या किया नेक्स्ट? ठीक है, तो आपकी जो फिगर है वो कुछ ऐसी बनी है। ठीक है, नाउ यू हैव टू गिव द डायमेंशन। तो डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। सो गिव द स्टार्ट डायमेंशन, गिव दिस पॉइंट। ठीक है, वो कितना था हमारा? 208 डिवाइड बाय 2। ठीक है, हाफ पोर्शन है, सो यू हैव टू गिव द हाफ पार्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज द एंगल
from the here, ठीक है. 106 is the angle, ठीक है. Now you can give the angle 106, ठीक है. Select this line and this line, ठीक है. Now there is a angle of 116, we have to change to 106, then enter. Now you can see your drawing is ready, ठीक है. Now next one, अब next part क्या हुआ, you have to give the distance between the down line and up line, ठीक है. That is called your 14 mm, ठीक है. ये आपकी 14 mm है. So let's see how to draw this 14 mm, ठीक है. So first point and select the second part, then उसे left side move कर दो. Now this is your 14, ठीक है. Okay, so I draw this figure, ठीक है. Now next one, अगला part क्या है? Next one is the height from here to here, ठीक है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट बन रही है वो पूछ रहा है, ठीक है. तो वो बन रही है हमारी 68, ठीक है. 68 फ्रॉम द बॉटम साइड टू अप, ठीक है. तो हम सेंटर लाइन से पिक कर लेंगे. आई पिक दिस सेंटर लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है. देन मैं बाहर ले जाता हूँ. देन यू हैव टू एंटर 64. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट वन is the this part, okay, that is your 195, ठीक है. 195 जो है वो ये वाला पार्ट है. तो आपने ये बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है. तो मैं यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, जो आपकी कट करके जाएगी यहाँ तक, ठीक है. नाउ you have to give the dimension. Go to dimension, select this point and select this point, ठीक है. तो याद रखना है अपनी जो डायमेंशन, जो असेंबली कर रहे हो या हैवी ड्राइंग्स बना रहे हो, आपका प्रीसीशन वैसे ही सेट होना चाहिए, ठीक है. अभी प्रीसीशन मेरा 0.00 से 000 है, ठीक है. 000 है. तो दैट्स मीन कि मैं वैल्यू 96.726 तक मैं वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है. नाउ अब क्या करना है, यू हैव टू गिव द डिस्टेंस. ठीक है. सो द डिस्टेंस इज, हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना है, 195 डिवाइड बाय 2, ठीक है. सो द डिस्टेंस इज 195 डिवाइड बाय 2, ठीक है. इन केस यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट, ओके. सो in case you don't want to calculate this large dimension, so you can use the divide and multiply option. So I can select this option, okay. Now let's see this line length, ठीक है. तो इस लाइन की लेंथ कितनी है वो देखनी है हमने. So let's check this line. So the length of this line is 2 mm, ठीक है. वो 2 mm की है, तो हमने वो 2 mm का ड्रॉ करना है. Select the
स्मार्ट डायमेंशन, select this portion, then OK. ठीक है, तो enter 2. OK. So this is your figure. ठीक है, अभी देखो एक मिस्टेक यहाँ पे आ गई. ठीक है, मेरे को सिलेक्ट करना था ये वाली लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, बट मैंने गलती से क्या किया, ये वाली लाइन पिक कर ली. ठीक है, तो क्या हुआ, मिस्टेक हो गई. सो वी हैव टू चेंज दिस, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू इरेज दिस मिस्टेक. ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट करो इसे एंड डिलीट दिस. ठीक है, ठीक है, और साथ साथ ही अपने ड्राइंग की देख लेना है कि कहाँ पे मिस्टेक कर रखी है आपने. नाउ गो टू स्मार्ट डायमेंशन, select this line. ठीक है, एंड select this line. ठीक है, सेंटर लाइन, तभी हमने सेंटर लाइन क्रिएट की थी. नाउ यू कैन सी दिस इज 97.50. ठीक है, तो वही अपनी वैल्यू आती है 95, देन ओके. नाउ नेक्स्ट वन, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन, वो आपने क्या करना है, ट्रिम करना है. ठीक है, और ये लाइन आपने एक्सटेंड कर देनी है इस लाइन को और इस लाइन को, यू हैव टू कोइंसाइड. ठीक है, नाउ यू कैन सी इफ द फिगर इज ओके देन ओके. ठीक है, 104 आ गया आपकी वैल्यू, 10970 आ गया. नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव टू ट्रिम दिस. ठीक है, नीचे वाला पोर्शन आपने ट्रिम कर लेना. ठीक है, नाउ जो डाउन साइड है वो आपने क्रिएट कर चुका है. ठीक है, ये वाली पोर्शन आपका क्रिएट हो चुका है. नाउ अब अगला स्टेप क्या है, अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द अपर साइड. ठीक है, तो अपर साइड देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है 56 का हाफ है. ठीक है, so you can create the circle. ठीक है, give the dimension from the starting point and the end point. ठीक है, so before giving the starting point, ठीक है, I can give this line. ठीक है, ये वाली लाइन को मैं डिस्टेंस दे देता हूँ. so the distance is 56, so let's give the 56 distance. स्मार्ट डायमेंशन, कैलकुलेट दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, इसे आप पहले ही साइड में पीछे ले जाओ. यू कैन कैलकुलेट दिस आफ्टरवर्ड. ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन को आप कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो. दैट इज दिस इज नॉट द फिक्स पॉइंट. ठीक है, तो इसे आप आगे पीछे कर सकते हो. So go to smart dimension, smart dimension से जाओ, select this portion and this portion, center line and this line, then उसे ऊपर ले जाओ. Now check this dimension, our dimension is 56. ठीक है, ऊपर 56 है तो 56 का अगर मैं हाफ करूँगा वो कितना होगा, 28. ठीक है, so you can simply enter 28 और 56 डिवाइड बाय 2. ठीक है, नाउ इफ इट इज ओके देन ओके. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ये डिस्टेंस हो गया. नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने. ठीक है, वो कितना आ रहा है, दिस इज द हाइट फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, तो वो कितनी है आपकी, 16. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम अपर साइड. ठीक है, अपर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो आई एम कैलकुलेटिंग फ्रॉम डाउन साइड फिलहाल. ठीक है, आप वो वाले बाद में करेंगे.
तो ऊपर से द डिस्टेंस इज 16 mm. So let's give the mm 16 mm first point and this point is 16 mm. ठीक है, याद रखना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ड्राइंग। ठीक है, तो साथ साथ आपने ड्राइंग की डायमेंशन देनी है और साथ साथ ड्राइंग को चेक करते रहना है कि आपकी जो ड्राइंग है वो सही है कि नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी आपकी असेंबली में। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, यू हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ द रेडियस 24 mm। ठीक है, 24 mm से हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, so let's draw a circle, select the circle, then create the circle on the center point. Now give the radius to the circle. Now the radius is 24 mm. Go to smart dimension, select this portion and this। ठीक है, अब रेडियस देना है हमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई गिव द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नाउ आई कैन गिव द रेडियस बाय डिवाइडिंग दिस। ठीक है, यू हैव टू गिव सिंपली द डायमीटर वैल्यू। ठीक है, सो द रेडियस इज 24 मीन्स 48। ठीक है, तो 24 इंटू 2 इज कॉल्ड योर डायमेंशन। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द सेंटर पॉइंट हाइट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, सो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यू हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट, यू फिक्स इट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 68। ठीक है, 68 हमने पहले दे चुके हैं, तो मैं टॉप साइड से कैलकुलेट कर लेता हूँ कि सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा। सो लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो, दिस इज ईयर 16 mm। ठीक है, तो ये 16 mm है। 16 mm को क्या करूँगा मैं, आई हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द टॉप साइड 16 mm प्लस द 4 mm इज द क्लियरेंस। ठीक है, नाउ फ्रॉम द top side our center point of the circle will be 16 plus 10। ठीक है, that means 20 mm। ठीक है, now you can calculate the center point, select the smart dimension, select this point and this center point। ठीक है, तो बाहर आ जाओ, then give this point as a 16 plus 4। ठीक है, नाउ अब देखो आपकी ऑलमोस्ट जो है ड्राइंग आपकी बन चुकी है। ठीक है, आपने क्या करना है, अब ट्रिम करना है। ठीक है, यू हैव टू ट्रिम दिस ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, चलो अब ट्रिमिंग शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने ट्रिम कर दी यहाँ पे, यू कैन ट्रिम ऑल्सो दिस। ठीक है, बिकॉज यू वांट ओनली दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस, you have to calculate this portion। ठीक है, वो कितना आ रहा है, you can calculate from the upper side। ठीक है, वो आप upper side से calculate करो। the distance of the circle is 24 mm। ठीक है, और जो सेंटर पॉइंट से ये वाला सर्कल है, ठीक है, दिस इज योर कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 54 mm। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस होगा वो 54 mm होगा। ये वाला लाइन और ये सेंटर पॉइंट ऑफ ईयर लाइन, ठीक है, वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 54। ठीक है, सो लेट्स गिव द वैल्यू
smart dimension, this point and go up, ठीक है, and they give the value 60, 54, ठीक है. Now you can see your drawing is almost completed, ठीक है. तो आपकी जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो डाउन साइड है की थी, ठीक है. बाकी जो साइड वाले पोर्शन है वो है आपके होल्स, ठीक है. वो होल्स हम बाद में लगाएंगे जब हम क्रिएट कर लेंगे ये सारा पार्ट, ठीक है. फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 3D मोड, ठीक है. सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ दिस, ठीक है. बाकी आपको कट लगाना है, ठीक है, वो हमने एक्सट्रूड कट से लगा देना है. सो लेट्स गिव द वैल्यू, ठीक है. जो नीचे वाला फ्रंट व्यू वो हमने बना चुके हैं. नाउ यू कैन सेव करते रहना कंट्रोल एस करके, वैसे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है वो, ठीक है. बट आपके लिए बेटर है कि आप सेव कर लो उसे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, आई हैव टू मिरर दिस, ठीक है. तो जितना मैंने बनाया वो मैंने मिरर करना चाहता हूँ. यू हैव द ऑप्शन ऑफ मिरर फ्रॉम हेयर, सेलेक्ट द मिरर ऑप्शन. इट इज़ आस्किंग फॉर एंटिटी, सेलेक्ट करो कौन कौन सी एंटिटी है सिलेक्ट करनी है, ठीक है. कॉपी करना है या मूव करना है वो बताओ. सो आई सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, ठीक है. इन AutoCAD you don't have the option for this, ठीक है, in case you want to delete any object. So आपने कंट्रोल Z करके वापस से जाना पड़ता था, बट इन SolidWorks you have the option, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ठीक है. सो आई सेलेक्ट द एंटिटी मैंने सेलेक्ट कर ली है. अब आपने करना है मिरर की लाइन को सिलेक्ट. यू हैव टू सेलेक्ट द मिरर लाइन. So select this mirror line, a center line. Okay, now you can see this line, ठीक है. आपको दिख रहा है कि आपकी जो लाइन है वो बन चुकी है ऑलरेडी. नाउ अब क्या करना है आपने, यू हैव टू सेलेक्ट ओके, ठीक है. क्लियर. चलो, मतलब कि अपना फ्रंट व्यू बन गया है. अब आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द एक्सट्रूड कमांड, ठीक है. तब आपने एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करना है, ओके. सो लेट्स सी हाउ टू use the extrude command. Your drawing is already fixed, ठीक है, and fully defined, क्योंकि ब्लू ब्लैक हो गया है अपनी ड्राइंग. so this is here fully defined. Go to future command, then select the extrude, select this portion, ठीक है. Now there is an option in direction, you have the mid plane option, ठीक है. you have to select this mid plane because we have to mirror this objects, so you have to select the midpoint. So select the mid plane, then give the depth, ठीक है. तो डेप्थ देख लेते हैं हमारी कितनी है. दिस इज कॉल्ड योर 46 mm, ठीक है. 46 mm की डेप्थ है, तो वो आपने क्रिएट करनी है ऑफ लेंथ 46, देन एंटर. नाउ इफ इट इज़ ओके, अगर आपकी ड्राइंग बन चुकी है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्रेस ओके, ठीक है. ये आपकी इनिशियल फिगर आपकी फ्रंट व्यू का एक्सट्रूड कर दिया मैंने. यू कैन चेक दिस व्यू,
ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, यू हैव टू क्रिएट द होल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आपने होल्स क्रिएट करने हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू सिलेक्ट करो और यू कैन सेलेक्ट द फेसेस, ठीक है। सो सबसे पहले हम काम करते हैं, वी हैव टू ड्रॉ दिस स्लॉट, ठीक है। तो मेरे को ये स्लॉट बनाना है, तो स्लॉट की डायमेंशन दे रखी है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 and the distance between is 8, ठीक है। and from this side to this side is 154. So let's select this portion and chamfer is 1 into 45, ठीक है। so now we have to use the chamfering also, ठीक है। and we have to use the slot, ठीक है। तो select करते हैं हम, we have to select this face, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है माउस का एंड यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आ गया, यू हैव टू स्केच दिस। नाउ यू कैन सी योर न्यू स्केच इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। उसे नॉर्मल का, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑन द टॉप साइड देयर इज अ स्लॉट एंड स्लॉट स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट स्लॉट यू हैव टू यूज दिस स्ट्रेट स्लॉट, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर पॉइंट यू कैन ड्रॉ, ठीक है। इनिशियली यू कैन गिव द डायमेंशन, ठीक है। नाउ सो लेट्स सी कि अपनी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन देख लेते हैं अब स्लॉट की। सो द स्लॉट डायमेंशन इज आवर 6 mm is the radius of the circle. So let's give the radius of the circle is 6 mm. Okay. Now from the center point of this first floor to this end point is our 154, ठीक है। 154 का हाफ कर देंगे हम, तो यहाँ सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 154 डिवाइड बाय 2। नाउ ओके 77 उसने कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट वन इज टू गिव the distance between the center point to center point of the slot. So let's give the distance from this point and this point, ठीक है। 10 है, we have to give 8, okay। your slot is already completed, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप इज you have to use the extrude cut, ठीक है। simply use the extrude cut and select the through all, ठीक है। थ्रू ऑल का ऑप्शन है यहाँ पे, ब्लाइंड करना है ब्लाइंड कर सकते हो, यू हैव द ऑप्शन ऑफ, यू हैव वेरियस ऑप्शन, ठीक है। सो सेलेक्ट द थ्रू ऑल बिकॉज आई वांट full through all. So select the through all, then select OK. Now you can see our cutting is done. Now what next? Next क्या है, you have to give the chamfer distance. So let's see in feature command we have the chamfer, ठीक है। तो देखते हैं वो chamfer कहाँ पे है, फिलेट के नीचे वहाँ पे chamfer देख जाएगा।
So select this chamfer, select the portion, ठीक है, and give the distance 1 mm, ठीक है. It will automatically select the whole portion, ठीक है. तो वो होल पोर्शन को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा. देन आपने क्या करना है, ओके करना है. नाउ इफ़ योर ड्राइंग इज़ ओके, ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग ओके है देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट मूव करना है. नाउ यू हैव टू क्रिएट दिस पोर्शन ऑन द राइट साइड, ठीक है. तो उसके लिए क्या करोगे, यू हैव टू यूज़ द मिरर कमांड. सेलेक्ट द मिरर, select the plane. So that's why we have to use this mid plane, ठीक है. तो हमने मिड प्लेन तभी सिलेक्ट किया था बिकॉज इन वी कैन यूज द मिरर ऑप्शन इन दिस ऑब्जेक्ट. सो लेट्स select this right plane, okay. Select the mirror feature कौन सा है, this portion, ठीक है, this portion and दिस पोर्शन, ठीक है. दोनों आपने कंट्रोल सेलेक्ट करके देन उसे मिरर कर देना, ठीक है. देन प्रेस ओके. Select the mirror, select the plane, right plane, select the bodies, ठीक है. फीचर की जगह बॉडीज को हम देखते हैं सेलेक्ट करके. मिरर, बॉडीज, ठीक है. तो ये आपका क्या है, मिरर हो गया, ठीक है. तो मैंने वही सिलेक्ट किया. नाउ नेक्स्ट वन, नीचे वाला पोर्शन बन गया आपका, डाउन साइड वाला. नाउ यू हैव टू क्रिएट द अपर साइड, ठीक है. अपर साइड में आपने क्रिएट करना है. तो नीचे से अगर आप देखोगे उसे, ठीक है, तो नीचे से वो क्या है, स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायर की जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज़ योर 28 mm, ठीक है. और जो हाइट है वो कितनी है आपकी, दिस इज़ कॉल्ड योर 10 mm, ठीक है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी 10 mm की हाइट है. सो लेट्स गिव द डिस्टेंस, ठीक है. यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम अपर साइड एंड फ्रॉम द बॉटम साइड यू कैन कैलकुलेट. सो लेट्स ड्रॉ फ्रॉम द बॉटम साइड से हम ड्रॉ कर लेते हैं. सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड सेलेक्ट द स्केच, देन सेलेक्ट नॉर्मल टू, ठीक है. नाउ यू हैव टू क्रिएट द rectangle. You can select the center rectangle, then draw a rectangle, ठीक है. तो आपने एक रेक्टेंगल बना लिया. आप देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है.
द डिस्टेंस इज 78, ठीक है। 78 का हाफ कर दोगे तो वो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट्स गिव द डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 78 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ you have to give the length of the rectangle and width of the rectangle. So this is a square, ठीक है, of length is 28 mm, ठीक है। तो 28 mm का एक स्क्वायर है, तो आपने वो ड्रॉ करना है। So let's draw this 24 mm square, 28, and this is also 28, ठीक है। ठीक है, देन नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप यू कैन क्रिएट द मिरर। अभी आप क्रिएट कर सकते हो या बाद में क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स सी, योर लेंथ इज ओके एंड द डिस्टेंस इज ओके, ठीक है। 28 mm and 28 mm square, now go to feature command, extrude cut. Now this time you have to give the depth कितनी देनी है हमने, 10 mm, ठीक है। you have to give the depth is 10 mm, so give the depth 10 mm, then okay and select OK, ठीक है। ये आपका एक पोर्शन बन गया। Now you can use the mirror command and give the side way. So select the mirror, ठीक है। Select the plane, right plane, select the feature to mirror, ठीक है। कौन सा फीचर है हमारा, तो ये वाला कट वाला पोर्शन है, देन ओके। नाउ यू कैन सी योर हाफ पोर्शन इज डन। नाउ अब ऊपर के साइड में हमने कटिंग करनी है, ठीक है। सो सिलेक्ट दिस पोर्शन एंड गो टू स्केच, ठीक है। देन सेलेक्ट द नॉर्मल टू, देन उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ रेडियस 54 mm, और उसे हमने कट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, ड्रॉ अ सर्कल, from the center point and give the radius is 54 into 2, ठीक है। Now you can see your figure is almost completed. Now you have to use the extrude cut feature, select the extrude cut. Now this time you have to use a extrude outward,
फ्लिप साइड टू कट, ठीक है, तो हमने फ्लिप साइड टू कट लगाना है। नेक्स्ट वन यू हैव टू सेलेक्ट द अप टू नेक्स्ट, ठीक है, या अप टू बॉडी। तो हाँ क्या हुआ? सो आपने अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। हाँ भाई अब आ रही है आवाज? हाँ भाई आ गई आवाज की नहीं? यस सर आगे सर। चलो ठीक है फिर। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने? नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द नेक्स्ट सरफेस, ठीक है। तो सरफेस हम नेक्स्ट वो से बताते हैं, ये वाली सरफेस चाहिए मेरे को, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट दिस सरफेस, अवर दिस सरफेस इज 68, ठीक है, 68 mm की थी, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, बट वी कैन यूज़ द ऑप्शन इन सॉलिड वर्क, सो आई कैन यूज़ द ऑप्शन, ठीक है। फ्लिप कट लगा दिया हमने। नाउ यू कैन सी द डिटेल प्रीव्यू, ठीक है, तो आपका डिटेल प्रीव्यू ऐसा शो करेगा। सो सेलेक्ट ओके, नाउ दिस इज योर फिगर। नाउ नेक्स्ट वन इज टू कट दिस सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्कल दे रखे हैं, ठीक है। द सर्कल रेडियस इज 6 mm और डायमीटर इज 12, ठीक है, थ्रू 2 होल्स, ठीक है, होल्स इसमें बता रखे हैं थ्रू 2 होल्स, ठीक है, तो होल्स बता रखे हैं। नाउ अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट वन इज you have to create the holes, ठीक है, of circle diameter 12 mm, ठीक है, एंड जो सेंटर पॉइंट है वो 78 है। तो select this face, go to sketch, normal to draw the circle, ठीक है, याद रखना है कि सेंटर पॉइंट से ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है और ट्रैकिंग हो रही है, तो यहाँ से अपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है एंड गिव द रेडियस ऑफ diameter 12 mm, ठीक है, and the distance is 78 divided by 2, ठीक है। Now you have to use the extrude cut. Select the extrude cut feature, then select the through all, ठीक है, through all तक select कर लो because we want through all, then select करना है आपने OK. Now you can see your figure is almost completed. Now you have to use the mirror command, then you have to select the mirror, select the face, फेस आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से राइट प्लेन, ठीक है, देन फीचर सेलेक्ट करो, फीचर हमारा करना है एक्सट्रूड कट, देन ओके, ठीक है। सो दिस इज योर पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट वन यू हैव टू क्रिएट द डाउन साइड होल, ठीक है, ये वाला आपने होल बनाना है ऑफ द हाइट, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी? 8 mm, ठीक है, 8 mm की उसकी जो डायमीटर है वो भी 8 mm का है, ठीक है, एंड
जो उसकी हाइट है, डेप्थ है, वो भी 8 mm की है, ठीक है। सो फॉर दिस यू कैन यूज द एक्सट्रूड कट, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ दिस, और यू कैन use the plane, ठीक है। So let's calculate this point. So from the center point, ठीक है, तो this point is your 24 mm, ठीक है। So you can directly draw the circle and select the extrude cut, ठीक है, or you can use the revolve, ठीक है। revolve कमांड भी आप select कर सकते हो, ठीक है, then draw. So I can use the revolve command, ठीक है, for better users. So select the revolve command. First of all, select the plane, front plane, then select the normal, ठीक है, then go to sketch. Then आपने क्या करना है, you have to select the first point line, select this line and this line and this line and this line, ठीक है। Now next one, you have to give the distance from this point, ठीक है। distance दो, smart dimension, select this portion is 8 mm, ठीक है, and this portion is 4 mm, ठीक है, क्योंकि हमारा जो diameter था वो इतना था, ठीक है। now you have to close this figure, आपने फिगर को क्लोज कर देनी है और एक्सटेंड कर देना है, because we want full hole, ठीक है। then I have to use the revolve command, revolve cut यूज़ करेंगे हम, ठीक है। you can use the convert entity also, but I am not using this convert entity. So let's use the extrude feature, revolve cut, ठीक है। it is asking for select the axis, so select this axis. now you can see कि जो आपकी ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। now आपने क्या करना है, ओके करना है, ठीक है, क्योंकि रिवॉल्व हमने करना है, रिवॉल्व कट करना है, हमें 360 पे ही चाहिए, हमें पूरा होल चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई यूज़ द रिवॉल्व कट अराउंड 360। नाउ ओके कर देना है आपने। नाउ यू कैन सी दिस, योर ड्राइंग इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ यू कैन सी ड्राइंग, ठीक है, क्लियर। नाउ आपका जो डाउनवर्ड साइड है, ठीक है, वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अप साइड वाला बनाना है, ठीक है। ओके, तो अप साइड वाला कंट्रोल एस करके हम सेव कर देते हैं, ठीक है।